आज हम एक नया ज्योतिष विषय ले रहे हैं और ज्योतिष विषय का शीर्षक है अर्धनारीश्वर सूत्र। ये राहु और केतु के ऊपर बनाया हुआ सूत्र है। नॉर्मली राहु और केतु को हम बुरे रूप में, अशुभ रूप में देखते हैं, लेकिन आज का सूत्र जो है राहु केतु पे है। ये सूत्र अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी कुंडली को आसानी से खुद भी तुलना कर सकते हैं। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया, आज का विषय है राहु केतु के ऊपर। और हम सब जानते हैं कि कुंडली को अगर राहु और केतु को अगर देखते हैं तो हमेशा आमने सामने होते हैं। चाहे किसी घर में राहु बैठा तो ठीक सामने वाले में केतु होगा, या केतु से देखेंगे तो राहु दिखेगा। कहीं भी बैठ के देख लीजिए कुंडली में, अगर हम कुंडली में राहु से केतु तक या केतु से राहु तक लाइन खींचते हैं तो आधे भाव कुंडली के, आधे घर कुंडली के इधर आ जाएंगे, आधे घर इधर आ जाएंगे। यानी एक तरह से वो कुंडली है जो भगवान शिव का रूप बन जाएगी। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या है? भगवान शिव और पार्वती दोनों आधे आधे शरीर में है। तो कुंडली का अगर राहु केतु से अगर आप लाइन खींचेंगे तो आधी कुंडली इधर आ जाएगी, आधी इधर आ जाएगी। ये एक रोचक विषय आज हम ले रहे हैं दोस्तों। आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए, राहु से केतु तक लाइन खींचिए रफ एक पन्ने पर। आप देखेंगे आधे भाव इधर है, आधे भाव इधर है। अब इसको सूत्र को इस्तेमाल कैसे करना है, ये आज का विषय है दोस्तों। बहुत प्रभावशाली है, बहुत छोटा सा सूत्र है, लेकिन बहुत उपयोगी सूत्र है। आपको क्या करना है कि आपकी कुंडली में जहाँ राहु बैठा है वहाँ देखना है कौन सी राशि लिखी हुई है। जिस घर में राहु बैठा है उस घर में कौन सी राशि लिखी हुई है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपके कुंडली में दूसरे भाव में राहु बैठा है और वहाँ पे 2 नंबर राशि है, नहीं तुला राशि है 7 नंबर, यानी शुक्र, उसका स्वामी शुक्र है। आपकी कुंडली में मान लीजिए दूसरे घर में राहु बैठा है, वहाँ पे 7 नंबर राशि लिखी हुई है। 7 नंबर राशि तुला राशि होती है, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। ठीक है, ये एक सूत्र। अब आप केतु पे जाइए। केतु अगर 2 नंबर में राहु है तो केतु 8वें नंबर पे होगा। तो केतु जहाँ बैठा है वहाँ पे कौन सी राशि लिखी हुई है। अब ये उदाहरण कुंडली में मैंने लिया है कि दूसरे घर में केतु है जहाँ पे 7 नंबर राशि है, तो 8वें घर में जो केतु होगा वो होगा 1 नंबर राशि में, यानी मेष राशि में। यानी राहु दूसरे घर में शुक्र की राशि में है और यहाँ पे नीचे मेष राशि के अंदर जो है वो मंगल की राशि है, वहाँ पे बैठा है आपका केतु। तो राहु शुक्र में है तुला राशि में और केतु 8वें घर में मेष राशि में, मंगल की राशि में। अब सूत्र ये कहता है कि राहु की राशि का स्वामी और केतु की राशि का स्वामी अगर कुंडली में एक साथ बैठे हों, कहीं पे भी एक साथ जाके बैठ गए। अब जैसे इस कुंडली में क्या होगा, शुक्र और मंगल देखना आपको, क्योंकि दूसरे घर में तुला राशि है, उसका स्वामी शुक्र होता है। 8वें घर में केतु जहाँ बैठा है वहाँ पर मेष राशि है या वहाँ का मंगल होता है। अब इस उदाहरण कुंडली में मान लो मंगल और शुक्र एक जगह कहीं जाके बैठ गए, कहीं पे भी, तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है राहु केतु की। क्योंकि राहु केतु कुंडली के 2 भागों में बांटे हैं, लेकिन दोनों एक साथ जाके बैठे हैं, इसका मतलब दोनों अच्छा फल देंगे। राहु जहाँ बैठा है उसके स्वामी, केतु जहाँ बैठा है उसके स्वामी, अगर वो दोनों स्वामी कहीं भी कुंडली में जाके बैठ जाए तो वो अच्छा फल देंगे। पहला सूत्र है। अगर एक साथ नहीं बैठे हैं शुक्र और मंगल, जो उदाहरण कुंडली की हम बात कर रहे हैं, अगर एक साथ नहीं बैठे हैं तो कहीं बैठ के आपस में एक दूसरे को देखते हैं क्या? अगर कहीं भी बैठ के एक दूसरे को, यानी शुक्र और मंगल आपस में देख रहे हैं क्या, तो भी चलेगा। और शुक्र और मंगल एक दूसरे के स्थान में बैठे हैं, स्थान परिवर्तन ही होगा। मंगल के घर में शुक्र बैठा है, शुक्र के घर में जो है मंगल बैठा है, तो भी ये सूत्र लागू हो जाएगा। यानी राहु और केतु जहाँ बैठे हैं उन राशियों के स्वामी अगर एक साथ है तो बहुत बढ़िया, आपस में देख रहे हैं तो भी बढ़िया, एक दूसरे के घर में बैठे हैं तो भी बढ़िया। तीनों सूत्र कोई भी लागू होता है। आपकी कुंडली के अंदर राहु केतु के दम पे आप फर्श से अर्श तक, यानी आसमान छू सकते हैं। ये एक सरल सा सूत्र है।
अब इसमें एक दो शर्तें ये है कि 3, 6, 11 में षडाष्टक योग में जो है त्रिषडाई के अंदर ये योग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कमजोर योग बनेगा। और 6, 8, 12 में भी अगर बनता है तो वो भी कमजोर योग बनेगा। तो ये जरूर देख लें कि 3, 6, 11 भाव में तो योग नहीं बन रहा है, 6, 8, 12 में तो कहीं ये योग नहीं बन रहा है। अगर वहाँ है तो ये फिर उतना लाभदायी नहीं होगा, फर्श से अर्श तक नहीं पहुँचाएगा, हालांकि थोड़ी बहुत ऊंचाई दे सकता है। पुनः थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, छोटा सा सूत्र है। राहु जहाँ बैठा है उस राशि का स्वामी, केतु जहाँ बैठा है उस राशि का स्वामी। दोनों स्वामी कहीं भी एक साथ बैठे हैं, वेल एंड गुड। आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया। एक दूसरे के घर में जाके बैठे हैं तो भी बढ़िया। तीनों सूत्र लागू होते हैं। तो आपको ज्योतिष में आपकी कुंडली का आप खुद ही सार निकाल दीजिए। राहु और केतु तो कुंडली को 2 हिस्सों में बांटते हैं, यानी अर्धनारीश्वर, एक तरफ शिव है एक तरफ पार्वती है। तो दोनों मिल गए एक तरह से, अगर वो सूत्र लागू होता है। शिव और पार्वती जुड़ गए। अगर आपकी कुंडली में शिव पार्वती अगर जुड़ गए हैं, दोनों एक साथ हैं दोनों मिलके आपकी कुंडली को ठीक कर रहे हैं, तो फिर और आपको क्या चाहिए। तो आज ये सरल सा सूत्र है दोस्तों, इसको रामबाण सूत्र भी कह सकते हैं। अर्धनारीश्वर सूत्र मैंने इसको नाम दिया है, क्योंकि राहु केतु से एक साइड के ग्रह और एक साइड के दूसरे ग्रह जो है एक साथ अगर जुड़ जाते हैं तो अर्धनारीश्वर हो जाएगा। और राहु केतु के द्वारा ही आपकी कुंडली के अंदर जो है बहुत ही बढ़िया एक राजयोग बन जाएगा, जो फर्श से लगा करके अर्श तक लेके जाएगा। आज हमारे एस्ट्रोलॉजी में इतना ही। धन्यवाद।